धर्मराज युधिष्ठिर जी की जिज्ञासा पर उन आए हुए अतिथियों ने कहा, महाराज धनुर्धारियों में एक कार्तवीर्यार्जुन के तुल्य पराक्रमी और अपने पितामह अर्जुन की बराबरी करने वाला होगा, और शरण में आए हुए लोगों को सुरक्षा देने में उसी नरेश भी महाराज की बराबरी करेगा ये बालक। अपने श्रेयस को फैलाने में दुष्यंत पुत्र महाराज भरत के समान इसकी यशस्विता होगी, और हुताशैव दुर्धर्षः अग्नि के समान किसी के द्वारा न घसीटा जा सकने वाला होगा, ये बड़ा गौरवमय अस्तित्व वाला। समुद्र के समान इसकी गंभीरता होगी, और पराक्रमी ऐसा होगा ये बालक, जैसे मृगेंद्र होता है ना, शेर बनकर राजा, और शरण में आए हुए को सदा शांति देने वाला हिमालय का जैसा स्वरूप होगा ऐसा। सबको इच्छा होगी कि इनके पास जाए, इत्यादि जो शुभ बातें थी सब बताई, भविष्य की बातें। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, महाराज आप सबने तो सुबह सुबह बातें तो बताई, अगर कोई खोट हो कोई कमी हो वो भी बता दें निसंकोच मन से। तो उन भविष्यवेत्ताओं ने कहा, धर्मराज और तो कोई खोट नहीं है, लेकिन इस बालक की मृत्यु तक्षक नाग के द्वारा डस करके होगी। इतनी सी खोट कहो कमी कहो एक बात है, लेकिन इससे इनको कोई छूट नहीं लगेगी, इनकी यशस्विता पर कोई दाग नहीं लगेगा। ये तो महान राजर्षि भागवत भूषण बन करके जगत विख्यात बनेंगे। ये सब बता दिया। और इन्हीं दिनों उधर मत्स्य देश में महाराज उत्तर की कन्या का जन्म हुआ था, जिसका नाम हीरावती था, राजकुमारी का जन्म हुआ। उत्तर महाराज ने भी उसी खुशहाली में राजकुमारी का पुत्री जन्मोत्सव मनाया, बड़े धूमधाम के साथ आए हुए थे बड़े बड़े ऋषि महर्षि भविष्यवेत्ता। उत्तर राजा ने भी अपनी कन्या के बारे में भविष्य पूछा, उन सब ने शुभ बातें बताई, बड़ी पटरानी बनेगी, राजर्षि की पत्नी कहलाएगी, राजरानी होगी, बड़ा भोगेगी, बहुत सुख सहल का समय बीतेगा, अच्छी अच्छी जो बातें थी सब बता दी। फिर महाराज उत्तर पूछने लगे, नहीं कोई खोट हो कमी हो तो वो भी बता दीजिए। तो भविष्यवेत्ताओं ने कहा था, और तो कोई खोट नहीं है, लेकिन इसके पति का भवितव्य होगा तक्षक नाग के द्वारा डस करके मारने का, इतना सा है और कुछ नहीं। वही हीरावती बढ़कर के जब विवाह योग्य उम्र की हुई तो उसके साथ महाराज परीक्षित जी इधर बढ़े। इस बालक का नाम परीक्षित इसलिए रखा गया था धर्मराज के पौत्र का, कि ये बालक तो जो गर्भ में माँ के पेट में रहते वक्त अपने को बचाने के लिए प्रभु का स्वरूप आया था, उसकी बार बार परीक्षा करता था। जिसको भी अच्छा रूप देखा, जिसका भी सुंदर गौरवमय ऐसा स्वरूप देखा, कहीं ये वही रूप तो नहीं है, ऐसा आभास होता, परीक्षा करते रहते थे। इसलिए जब नामकरण का समय आया तो नाम रखा गया परीक्षित। परितः ईक्षते यदि परीक्षित, ऐसा नहीं है। तो वो बार बार उसी रूप को देखा करते थे, वो बार बार उसी रूप की परीक्षा लेते रहते थे, कहीं ये वही तो नहीं, ये झलक होती है। इसलिए इनका नामकरण परीक्षित रखा गया था। उधर हीरावती राजकुमारी के साथ सभी बढ़कर के विवाह योग्य उम्र के होते हैं, तो उनका विवाह उसके साथ होता है। महारानी हीरावती बार बार शुभेच्छा रखती थी अपने पतिदेव के प्रति, और इनको किसी प्रकार का अनर्थ कभी न आए। तक्षक नाग के द्वारा डस करके मरण होना इनका भवितव्य है। बेचारी संभल करती उनको संभाला करती, लेकिन जो अनहोनी होती कभी नहीं होती, और जो होनी होती है कभी होती नहीं है। महाराज परीक्षित जी बढ़ते गए, विवाह भी हो गया। धर्मराज युधिष्ठिर अब कृतकृत्य होने लगे, अब तो मेरे पौत्र का बड़ा स्वयं रूप बना हुआ है, अब तो मुझे राजपाट वैभव सौंप करके चलने की स्थिति भी आएगी। अब सब सोचने लगे थे। इतने में उधर से द्वारका से अर्जुन आए, बड़े मंद चेहरे वाले बन करके, क्योंकि भगवान ने अपनी लीला समेटी थी, और अर्जुन शक्तिहीन जैसे नजर आते थे। जब धर्मराज युधिष्ठिर के सामने आकर के उन्होंने नमस्कार आदि किया, धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, अर्जुन आज जैसे तुम निस्तेज दिखाई पड़ते हो वैसे तुम कभी निस्तेज नहीं थे, हुआ क्या? तो अर्जुन ने अश्रुपूरित नेत्रों से सारी बातें सुनाई। प्रभु ने अपनी लीला समेटी, और वही धनुष है, वही रथ है, वही घोड़े हैं, वही मैं हूँ, लेकिन मेरी वो यशस्विता, मेरा वो पराक्रम, मेरा वो धनुष जो काम कर सकता था पहले, अब करने की स्थिति में नहीं रहा। धर्मराज युधिष्ठिर अब हम सब प्रकार से तेजहीन, श्रीहीन, बलहीन, वैभवहीन सब प्रकार से हो गए। अब हमें अपने जीवन का अंतिम जो करना है कर्तव्य वो करना चाहिए। क्या सारी बातें बताई। धर्मराज युधिष्ठिर ने निश्चय किया कि अब अपने पौत्र को, सुयोग्य पौत्र
परीक्षित पर राज्यभार सौंप करके हमें महाप्रस्थान करना चाहिए। तो महाराज परीक्षित जी पर राज्यभार सौंप करके धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ महारानी द्रौपदी को लेकर के महाप्रयाण की ओर चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने लीला समेटी, इतना सुनती ही महारानी कुंती तो पद्मासन बांध करके बैठ गई और प्रभु कृष्ण का कीर्तन गाती हुई ध्यानस्थ बनकर भगवान में समा गई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान की, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। धन्य थी कुंती महारानी जो सोचते ही ध्यान लगा सकती। जो ही सुना प्रभु श्री कृष्ण ने अपनी लीला समेटी तो उन्होंने तुरंत पद्मासन बांधा और प्रभु कृष्ण में अपनी तन्मयता बनाकर मन प्राण को प्रभु कृष्ण में पहुंचाकर शरीर ज्ञान दिया, हे कृष्ण बोलते। कितना बड़ा तपोमय रूप रहा होगा महारानी कुंती का। सोचा कि बस तुरंत समाधिस्थ अवस्था प्राप्त की और प्रभु में लीन हो गई। प्रभुमय बन करके उत्तम गति प्राप्त की महारानी। पांडवगण महाप्रयाण की तरफ चले गए। महाराज परीक्षित जी पर राज्यभार का उत्तराधिकार मिला। बड़े सुंदर ढंग से वो राज्य चलाते थे। पांडवों की यशस्विता को बढ़ाया उन्होंने। सुंदर सुंदर यज्ञ आजादी किए। एक बार दिग्विजय यात्रा के लिए निकले। विभिन्न क्षेत्रों की यात्रा की उन्होंने। जहां जहां पहुंचे चारों तरफ सर्वत्र अपना गौरव का डंका बजाया। सर्वत्र अपनी अमिट छाप छोड़ी पांडवों के वंशवर्धन के नाते। जब लौट करके आए सरस्वती नदी के तट पर पहुंचे तो वहां एक विचित्र दृश्य दिखाई पड़ने लगा। एक गौ माता की रो रही थी और एक धर्मदेव वृषभ रूप में थे। एक सांड का रूप था, बैल का, और एक गौमाता का रूप था। दोनों प्राणी परस्पर वार्तालाप कर रहे थे। गौमाता धरती लुभाती। धर्मदेव कहते, धरती माता तुम कितनी शोभामयी, कितनी गौरवमयी थी जब प्रभु के चरण तुम्हें छूते थे, चरणों का स्पर्श था। अब तो तुम कितनी श्रीहीन बनी हुई हो। और ऐसे धरती माता बोलती थी, गो रूपिणी धरती माता, ये धर्मदेव आप भी तो चारों चरणों से परम सुंदर, अति हृष्ट पुष्ट और बड़े सबल लगते थे। अब तो आप भी विकलांग बने हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जो लीला समेटी, सारे संसार के धर्म और आस्था, ईमानदारी और सच्चाई नाम की चीज भी उजाड़ हो गई। ये सारी बातें इनके बीच में हो रही थी। एक काला काला पुरुष हाथ में दंड और खड्ग लेकर खड़ा था और वो निरीह प्राणियों को सताने पर तुला हुआ था। महाराज परीक्षित जी ने देखा तो उसको डांटा, बोलो तुम कौन हो? मेरे धर्ममय राज्य में इस प्रकार दखल करने वाले, पांडवों के वंशधर के राज्य में आकर ऐसी निष्ठता करने वाले तुम कौन हो? अपना परिचय दो। उस व्यक्ति ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज मेरा नाम बलि है। ज्यादा समय नहीं हुआ मैं आपके राज्य में आया। आपका
सामना करने का मौका आज तक नहीं पड़ा था, आपका परिचय मुझे मिला नहीं था। आज मैं आपके सामने हूँ, हाथ जोड़ के कहता हूँ, आप मुझे इस जगह दिखा देना, कहाँ मैं रहूं, मुझे स्थान दिला दीजिए, मैं वहीं रहूंगा। महाराज परीक्षित जी ने 5 स्थान दिए उसको। द्यूतम पानम स्त्रिया सोना यत्रा धर्मस्तुर्विधा, जहां जुआ होता हो गली तुम वहीं रहना, उन्होंने स्थान दिया। जहां मद्यपान होता है वहां तुम रहना, वो स्थान दिया। जहां व्यभिचार होता हो, स्त्री पुरुषों के बीच में गलत अनैतिक संबंध स्थापित होकर, वहां तुम रहना। और जहां देवी देवताओं की और यज्ञ यागादिकों के बहाने बना करके और अपने आहार को स्वादिष्ट बनाने का बहाना बना करके, जिह्वा के तुच्छ स्वाद को संतृप्ति देने का बहाना बनाकर प्राणी मारे जाते हैं, उन सभी स्थानों को तुम अपना स्थान मानना, वहां रहना। ये 4 स्थान दिए और इसके अलावा 5वां स्थान भी महाराज परीक्षित जी ने गली के लिए निर्धारित कर दिया, जहाँ पैसा तो बहुत पड़ा है, सोना बहुत पड़ा, लेकिन जिसका सदुपयोग परमार्थ में कभी नहीं होता, लोक कल्याण के कार्य में कभी नहीं होता, सड़ा सड़ा गला गला पड़ा रहता है, और जिसके पास रहता है उसको भी दुर्गति प्रदान करता है। वैसा सड़ा गला सदुपयोग न होने वाला धन जहाँ पड़ा हुआ है वो ही तुम्हारा अड्डा होगा। ये 5 स्थान महाराज परीक्षित है। इसलिए धनी होना, संपन्न होना, वैभवशाली होना बड़ी बात नहीं, धनवान होना बड़ी बात नहीं। डाकुओं के पास भी धन होता है, लुटेरों के पास भी धन होता है। सुतदारा लक्ष्मी पापी के भी हो, सुतदारा संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ तो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ तो, धनवान नहीं बनना, श्रीमान बनना। अगर वैभवी जुटाना हो, ऐश्वर्य वाला ही बना हो, तो श्रीमान बड़ा अच्छा होता है। कोई योग भ्रष्ट है, बहुत बड़ी योग से साधना की थी योग की, लेकिन कहीं जाकर थोड़ी सी चूक हो गई, उसको अगर दोबारा जन्म लेकर के आना पड़े तो सुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। ऐसी योग भ्रष्ट आत्मा साधना कर करके परिपक्व होने की स्थिति में थी, लेकिन थोड़ी सी त्रुटि हो गई, फिर दोबारा जन्म लेने के लिए आना पड़ा, तो वो धनवान के यहाँ नहीं जाएगी, श्रीमान के यहाँ, क्योंकि श्री बहुत उत्तम रूप है धन का, संपत्ति और धन आदि बड़ी नहीं है, ये चीज श्री बड़ी। और दुर्गा सप्तशती में क्या लिखा है, माता जब किसी के यहाँ जाके रहती है तो या श्री स्वयं सुकृति नाम भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम्। हे माता, आप जब किसी साधक पर, किसी भक्त पर कृपा करती हो तो श्री बन करके विराजमान होती हो उसके यहाँ। श्री, जहाँ श्री होती है ना, कलह कभी नहीं होता, अंदर द्वंद कभी नहीं होते, झगड़े, सदा शांति बरकरार रहती है, और कभी परस्पर द्वेष, ईर्ष्या, शंका इत्यादि कुछ नहीं होता। सब निर्विकार मन से एक दूसरे के पूरक बन करके रहते हैं परिवार में, अमन चैन बनी रहती है, शांति बनी रहती है। पैसा भी बहुत है लेकिन शांति है, सदा चिरस्थायी शांति, वो श्री का रूप है।